Good morning, students. Welcome to another session of English grammar, and it is going to be about verb. अभी तक हमने noun किया है and pronoun किए हैं, and we have understood that noun and pronoun act as subject or object in a sentence. यदि किसी sentence में subject है और object भी है, तो वो definitely या तो noun होंगे या pronoun होंगे. मतलब subject और object की जगह पर केवल और केवल noun या प्रोनाउन ही आएंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने किए थे 8. उनमें से नाउन और प्रोनाउन दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी कर्ता और कर्म का काम करते हैं. In this session, our focus will be another important part of speech, that is verb. Verb जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया. Along with noun and pronoun, verb form an important part in a sentence. When we think of verb, we take them as action words. कि वो part sentence में that part of a sentence which tells us about an action being taking place. कि कोई काम हो रहा है, जिस word से ये पता चलता है वही verb होता है. Correct, that is a verb. वो verb तो है, but it is a bit confusing because there are some verbs which are not identifiable as action. Physical action जिसमें नजर नहीं आता. For example, I know you, I know your name, I know Mr. Modi. यहाँ पर कोई action नहीं हो रहा. I have a bag, कोई action नहीं हो रहा. I think I'll help you. यहाँ पर भी कोई action नहीं हो रहा क्योंकि अभी तो मैंने सोचा ही है मैं help करूँ. Help अभी किया नहीं है, यहाँ पर कोई action नहीं हो रहा. Still, these words like know, have, I think, ये सारे के सारे words हैं, ये भी verb ही होते हैं. इनको भी verb की ही कैटेगरी में रखा जाता है. ये नॉन एक्शन words होते हैं जिसमें हमें फिजिकल कोई एक्शन नजर नहीं आता है, बट दे आर verbs. वो भी क्रियाएं हैं. I am a teacher, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, मैंने सिर्फ मेरे बारे में बताया है. I am a teacher. Still there is a verb am. यहाँ पर जो am है वो भी एक verb है. इसमें कोई एक्शन नहीं है, फिर भी ये क्योंकि मेरी स्थिति को बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, तो भी ये वर्ब है. वर्ब हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम. वर्बम एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग भी वर्ड ही होता है, और इसे वर्ब इसीलिए कहा जाता है. वर्ड्स तो और भी होते हैं सेंटेंस में, लेकिन इसे वर्ड इसलिए कहा जाता है, इस वर्ब को जिसे लैटिन में वर्ड कहा जाता है, लैटिन लैंग्वेज में इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ए सेंटेंस. वर्ब के बिना हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना कर ही नहीं सकते. इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन बताएगा ये वर्ड, लाइक ब्रिंग, रीड, वॉक, रन, लर्न एटसेट्रा. एन अकरेंस कुछ हैपनिंग बताएगा, कुछ घटित हो रहा है वो बताएगा. अ स्टेट ऑफ बीइंग स्थिति, अवस्था, इसको बताएगा. एंड पोजेशन के बारे में भी वर्ब बात करती है. तो ये वर्ड्स वो होते हैं जो इन सब के बारे में बताते हैं. So it's not about the physical action only. It will tell us about an occurrence, a state of being, possession, etc. A verb is a word which is used to describe. This is a repetition, ताकि ये बात हमें अच्छे से रिमाइंड हो जाए, इसीलिए इसको बार बार यूज किया गया है अलग अलग तरीके से. A verb is a word which is used to describe an action, possession, state or occurrence, and forming the main part of the predicate of a sentence. Examples: sing, write, play, hear, become. These are all the examples of verb. यहाँ पर हमने एक नया word सीखा है या सुना है, predicate. What is a predicate? Predicate is that part of a sentence which has verb. Sentence का वो part जिसमें verb होता है, and it tells us what the subject is or does. और ये part हमें बताता है, मतलब subject के बारे में बताता है कि वो क्या है या फिर वो क्या कर रहा है sentence में. Take the example of this sentence: the sun rises in the east.
किसी भी सेंटेंस को हम मोटे तौर पर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट नेमिंग पार्ट जिसे बोलेंगे, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। दूसरा मतलब सब्जेक्ट का नेम बताएगा, वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि हमने किया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और अभी हम जानते हैं कि सन एक नाउन है। तो एक पार्ट तो वो जो सब्जेक्ट का नेम बताएगा या कौन है सब्जेक्ट ये बताएगा, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। और जो दूसरा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, यानी सब्जेक्ट के बाद वाला सारा का सारा पार्ट प्रेडिकेट होता है, और वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या है या फिर क्या कर रहा है। let us take let us try to understand it in a little more detail. Subject and predicate. Every complete sentence contains two parts. किसी भी सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हुआ सब्जेक्ट, जिसे हम नेमिंग पार्ट कहेंगे, मतलब कौन, करने वाला कौन है। दूसरा प्रेडिकेट, द टेलिंग पार्ट। जो नेमिंग पार्ट है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, टेलिंग पार्ट है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। A subject is a noun or pronoun based part of a sentence. Subject noun या pronoun based part होगा, और जो predicate है verb based part होगा। In this sentence, Arjun shot an arrow into the air. और एक और हमने पहले भी किया था कि जब हम सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत ही सीधा सा एक रूल है कि वर्ब से पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद में अगर कोई इमीडिएट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अर्जुन शॉट एन एरो इनटू द एयर। अभी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, यानी नेमिंग पार्ट कौन सा है सेंटेंस का, अर्जुन। सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, और इसके अलावा जो भी बचा हुआ जो पार्ट है वो सारा का सारा हो गया प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है दैट इज वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है, शॉट। अर्जुन ने हवा में तीर को शूट किया, तीर चलाया हवा में। तो यहाँ पर तीर चलाना, शॉट, ये वर्ब है। प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब ही होता है। इनफैक्ट सेंटेंस का ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब होता है। इन नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। यहाँ पर नेमिंग पार्ट कौन सा है, वी, जो कि एक प्रोनाउन है, यानी कि ये है सब्जेक्ट, और इसके बारे में जो भी कुछ कहा गया है दैट इज प्रेडिकेट। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर शुड प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पर वर्ब है। वी शुड प्रॉफिट, शुड मॉडल ऑक्सिलरी है और प्रॉफिट मेन वर्ब है। तो वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हमें अपने एक्सपीरियंस से लाभ लेना चाहिए। तो ये है इसका प्रेडिकेट। तो इन दीज टू सेंटेंसेस, ये जो बोल्ड लेटर में जो भी ये दोनों लिखे गए हैं वर्ड्स, वो सब्जेक्ट है, और अंडरलाइंड जो भी पार्ट है वो है प्रेडिकेट। लेट अस कम बैक टू द वर्ड वर्ब। वर्ब क्या होता है फिर से समझ लेते हैं। ए वर्ब इज ए काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन, अ स्टेट, स्टेट से यहाँ पे मतलब है स्थिति, अवस्था, एन अकरेंस और ए पोजिशन। इट इज द मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब ही होता है, बिकॉज हम ये नोटिस करेंगे दैट एवरी सेंटेंस हैज ए वर्ब। इवन द स्मॉलेस्ट सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब। छोटे से छोटा सेंटेंस, सब्जेक्ट, यहाँ पर सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट है और वर्ब है। बिना वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं मानते, होता ही नहीं है एक्चुअली। और वर्ब कैन बी ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ। अकेला शब्द ही एक पूरा सेंटेंस हो सकता है। इसमें सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है, मतलब हम मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रन, इसमें जो यू है उस सब्जेक्ट को, दौड़ो, सिंग, गाओ, ड्राइव, ड्राइव करो, शो, दिखाओ, ये भी कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ये अपने आप में भी पूरा सेंटेंस बन जाता है। इसमें जो सब्जेक्ट है जो कि इम्प्लाइड रहता है, लाइक यू रन, आप दौड़ो, यू सिंग, आप गाओ, तो ये भी
वर्ब है, ये वर्ब है, मतलब वर्ब का होना बहुत जरूरी है किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहने के लिए। In English, verbs are the only kind of words that change to show past or present tense. सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने 8 किए थे, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही ऐसे वर्ड्स हैं जो समय बताने के लिए चेंज हो जाते हैं, जिनमें वेरिएशन आ जाता है। अगर पास्ट टेंस है तो वर्ब का स्वरूप और कुछ रहेगा, अगर प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब का स्वरूप कुछ और रहता है। तो वर्ब ही ऐसे हैं जो चेंज हो जाते हैं। नाउन कभी चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होगा, ओनली वर्ब विल चेंज। तो इन सब से हम ये डिड्यूस करते हैं कि वर्ब वो शब्द हैं जो हमें ये 4 चीजें बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट हमें हमने अभी किया, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, मतलब वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है। सो ए वर्ब में टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, यानी कि एक्शन वर्ड हो गया। हरी लाव्स एक्शन वर्ड। द क्लॉक स्ट्राइक्स, वर्ब हमें बताएगा व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, क्या कर रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पर्सन या थिंग जो भी। यहाँ पर हरी है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्लॉक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये हमें इसका आंसर देता है वर्ब। ये भी वर्ब है, स्ट्राइक भी वर्ब है। और हमें वर्ब क्या बताएगा, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और अ थिंग, किसी पर्सन या थिंग को क्या हुआ है, उसको क्या किया गया है, वो भी हमें वर्ब से पता चलता है। ये पैसिव फॉर्म हो जाती है वर्ब की। वर्ब जैसे अभी हमने किया कि टेंस के हिसाब से भी चेंज हो जाती है, नरेशन के हिसाब से चेंज हो जाती है, वॉइस के हिसाब से चेंज हो जाती है, यही एक वर्ड है जो चेंज हो जाते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस में था सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, ये भी हमें वर्ब से पता चलता है। हरी इज स्कोल्डेड, हरी को डांटा गया है। द विंडो इज ब्रोकन, विंडो टूट गई है। यहाँ पे हरी ने एक्शन नहीं किया है, एक्शन हरी ने नहीं किया है, हालांकि वो सब्जेक्ट तो है, बट उसको डांटा गया है। तो ये इज स्कोल्डेड से हमें पता चलता है इस वर्ब से कि हरी को डांटा गया है। तो ये जो एक्शन है, इट हैज बीन डन टू हरी। नेक्स्ट सेंटेंस, द विंडो इज ब्रोकन, विंडो ने कुछ तोड़ा नहीं है, इट इज ब्रोकन, किसी ने इसको तोड़ दिया है। तो यहाँ पर इज ब्रोकन मतलब विंडो के साथ क्या हुआ है, ये हमें इस वर्ब से पता चलता है। तो ए वर्ब विल टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, व्हाट इज डन टू ए पर्सन, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, ये भी हमें वर्ब से ही पता चलता है। हमें डायरेक्टली इसमें यहाँ पे एक्शन नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज डेड, इसकी अवस्था बताई गई है कि कैट इज डेड। एक्शन तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कैट है क्या, व्हाट इज, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, ये भी हमें वर्ब से ही पता चलता है। आई एम अ टीचर, यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बारे में ना ही इसके प्रति कुछ किया जा रहा है। कैट को कुछ नहीं किया है, यहाँ पे आई को भी कुछ नहीं किया है, लेकिन इनकी अवस्था, इनकी स्थिति बता रहा है ये वर्ब एम। यहाँ पर इज। रवि एंड देव आर फ्रेंड्स, ये भी कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है, ना तो रवि एंड देव खुद कर रहे हैं, ना इनके लिए कुछ किया जा रहा है। दोनों की स्थिति, स्टेट बताई जा रही है, दोनों की अवस्था बताई जा रही है, दैट दे आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये जो आर वर्ड्स है, ये भी वर्ब है। नेक्स्ट इज, और हमें वर्ब से क्या पता चलता है, व्हाट ए पर्सन और थिंग हैज, पोजेशन, पोजेशन भी हमें वर्ब से पता लगता है। एग्जाम्पल, आई हैव 2 लैपटॉप्स, यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी एक्शन नहीं है, सिर्फ बताया है कि मेरे पास है। तो ये जो है वर्ड है, ये एक वर्ब है, और ये पोजीशन बता रही है। मतलब किसी भी सेंटेंस के लिए, किसी भी सेंटेंस को अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है वहां पर वर्ब कोई ना कोई है। और वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन वर्ड ही नहीं है। वर्ड ये हमें स्थिति भी बताता है, पोजेशन भी बताता है, और वर्ड सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के प्रति कुछ किया गया है, वो भी हमें वर्ब ही बताता है। रमा हैज अ ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग, रमा की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, ये भी पोजीशन हैज से
पता चल रहा है। यहाँ पे राइटिंग वर्क नहीं, मतलब कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। हैंड राइटिंग यहाँ पर एक नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। रमा हैज अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यहाँ हैज पोजेशन बता रहा है और ये भी एक वर्ब है। तो इन सभी एग्जाम्पल से हम ये एक डेफिनेशन फाइनल वर्ब की बनाते हैं, दैट ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इन सिंटेक्स कन्वेज एन एक्शन, एन अकरेंस, अ स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन। सिंटेक्स का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य रचना या वाक्य विन्यास, कि वाक्य रचना में वह शब्द जो एक्शन, एन अकरेंस, स्टेट ऑफ बीइंग या पोजेशन के बारे में बताए, वो वर्ब है। A verb is a word that conveys an action, an occurrence, a state of being or possession.